जिसको जो कि आपका ऐड हो जाता है। ये जो मैक्सिमम जाता है वो आपका 30,000 रुपया तक है, जो कि दोनों को जोड़ने के बाद 65,000 हो जाता है। तो ये जो मैं बताया हूँ सिर्फ और इसमें आप जो है 9,000 रुपया और ऐड कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका सैलरी जो है कहाँ पे पहुंचने वाला है। तो 74,000। दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं वो है 10th पास पे, यानी कि सिर्फ 10वीं पास पे सैलरी जो है 65,000। ये विथ प्रूफ बात करेंगे, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे बात करेंगे। और आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है, खास करके जो स्टूडेंट हैं और जो जल्दी सर्विस लेना चाह रहे हैं। एक तो होता है कि कभी भी सर्विस मिल जाए, कुछ बड़ा लेवल का मिल जाए, मतलब कि कोई आपका जो है स्पेसिफिक टारगेट है कि हमको नहीं यही चीजें चाहिए। लेकिन किसी को है कि नहीं हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, भारत सरकार का मोहर चाहिए, और कोई भी सर्विस हो बस जल्दी मिल जाए और सैलरी ठीक ठाक सा होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए आज मैं बात करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में। और जो मैं आज बात करने वाला हूँ वो जो आप देख लिए कि सिर्फ 10वीं पास, सैलरी 65,000, गवर्नमेंट जॉब, और इतना सैलरी आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। रिस्क के नाम पे समझिए तो बहुत ही कम रिस्क होने वाला है, वैसे रिस्क तो यहाँ पे थोड़ा सा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये चीजें है क्या। वो होगा एसएससी जीडी के थ्रू, और वो जो एसएससी जीडी के थ्रू जॉब होगा वो है आपका, आप ऊपर में देख लिए होंगे, वो है आपका आईटीबीपी। तो एसएससी जीडी आप सभी को पता है, यहाँ पे आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन खोजा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है आपका 10th पास, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें से एजुकेशन के लिए 10th पास, बाद बाकी दो तीन चीज़ें और कुछ कुछ आता है जो कि आप लोगों को मैं बता दूं, फिर सैलरी के बारे में बात करेंगे। हाइट जो है यदि आप जनरल से हैं तो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट जिसका 170 हाइट है उसका पुर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। और उसके बाद जो है एज जो है, यदि आप जनरल से आते हैं तो आपका जो है होना चाहिए 23 ईयर, यानी 23। 18 से 23 के बीच में आप यदि हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यदि SC ST OBC हैं तो जितना आपको छूट मिलता है 3 साल और 5 साल का, वो छूट मिल जाएगा, यानी कि आप 28 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद रह गया कि इसमें और क्या क्या छूटें मिलता है हाइट में। तो मैं बता दूं यहाँ पे कुछ छूट है, जैसे महिला को छूट है। उसके बाद जो कि नॉर्थ ईस्ट और जो कि लद्दाख एरिया से बिलोंग करते हैं उनको जो है हाइट में यहाँ पे छूट मिलता है, और उनका हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर ही होता है। तो ये चीजें हैं। तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं हम लोग कि इसका सैलरी कैसे इतना होता है। तो मैं बता, एसएससी जीडी के थ्रू जितने भी पारा मिलिट्री उनका भर्ती होता है, यानी कि आपका जैसे शुरुआत हो गया बीएसएफ से, फिर आपका बीएसएफ हो गया, सीआरपी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी, एसएसबी और आपका असम राइफल, इतना फिक्स है, हमेशा आता है। लेकिन इस सब में से सबसे ज्यादा जो सैलरी में बात कर रहा हूँ वो आप आईटीबीपी का सबसे ज्यादा सैलरी होने का कारण है क्योंकि इनका जो रिक्स अलाउंस है वो काफी ज्यादा होता है। इसका कारण है कि इनका जो ड्यूटी है वो ज्यादा से ज्यादा, आप सभी को पता है कि मतलब जितने भी चाइना के बॉर्डर हैं उन साइड में है, फिर सियाचिन हो गया, तो ये सब मतलब जितने भी सबसे ज्यादा हाइल्टी वाला एरिया है और जो बर्फ वाला एरिया है जहाँ की पूरा बर्फ पड़ता है वहाँ का है। तो यहाँ पे अब बात रही कि इनको कितना सैलरी मिल जाता है। मैं बता दूं किसी भी पैरामिलिट्री में यदि आप ज्वाइन कर जाते हैं तो आपका मिनिमम सैलरी जो होता है, मिनिमम ज्वाइन करते ही जो आपको मिलने वाला है वो 35,000 आपका स्टार्ट हो जाता है, चाहे किसी में कर जाइए, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, किसी में कर जाइए। तो यहाँ आप आईटीबीपी में भी जब ज्वाइन करेंगे तो आपको 35,000 मिलेगा। लेकिन ये जो होता है एक नॉर्मल सैलरी होता है जो कि सबके लिए लागू है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन यही जब आप आईटीबीपी में ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक मिलता है रिस्क अलाउंस, जो कि आपका ऐड हो जाता है। ये जो मैक्सिमम जाता है वो आपका 30,000 रुपया तक है, जो कि दोनों को जोड़ने के बाद 65,000 हो जाता है। तो ये जो मैं बताया हूँ सिर्फ आपको जो बताया हूँ ये रिस्क और ये दोनों को जोड़ के, जबकि एक चीजें इसमें और ऐड होता है और उसको यदि जोड़ दें तो 65 क्रॉस कर जाएगा। वो चीजें होता है एचआरए, उसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। अभी रूल्स क्या कर दिया है, जब से 7th पे कमीशन आया है, 7th पे कमीशन के बाद मैं बता दूं कि 7th सीपीसी आप सभी को पता होगा, जो भी लड़के हैं अभी हर 10 साल में जो है पे कमीशन बदल जाता है। ये 2016 में लागू हुआ था 7वां पे कमीशन, और अभी जो है फिर से 7th पे कमीशन आपका 7th सीपीसी
जो आया था वो आया था आपका 2016 में, और 10 साल जोड़ दीजिए यानी कि अभी 2026 रिसेंटली 2 साल के बाद जो है फिर से ये कितना कमीशन बैठ जाएगा, 8 पे कमीशन, जिसमें कि पे और भी अंधाधुन बढ़ने वाला है लोगों का। तो उस 7th पे कमीशन में एक चीज डिक्लेयर किया गया था कि जिसका भी फैमिली कहीं भी मतलब वो जॉब कहीं भी करे, जैसे आप आईटीबीपी में हैं और आप मान लीजिए कि कहीं भी इंडिया के किसी भी कोई भी ऐसे जो भी आपका चाइना बॉर्डर आप जानते ही हैं जहाँ पे भी पोस्टेड हैं आप उन पहाड़ी पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपका फैमिली मान लिया जाए कि दिल्ली में रह रहा है, यदि आपका फैमिली दिल्ली में रह रहा है या कोलकाता में रह रहा है, मतलब कोई भी महानगर में रह रहा है, तो तीन टाइप में जो है यहाँ पे एचआरए को बांटा गया है, हाउस रेंट अलाउंस को। इसको बोलते हैं, इसका जो कैटेगरी दिया गया है वो एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स हो गया सबसे टॉप पे, वाई हो गया सेकंड और जेड हो गया थर्ड। तो ये जेड जो है सबको मिलता है। और एक्स वाई का रूल क्या है कि मान लीजिए आप फैमिली आप जॉब कहीं कर रहे हैं और आपका परिवार जैसे आपके बच्चे मान लीजिए दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, तो आपको जो हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा यानी घर का किराया जो दिया जाएगा वो दिल्ली का दिया जाएगा, जो कि मतलब आपका एक्स क्लास में आता है। और ये अप्रोक्स जो है बेसिक पे का 30% होता है, 30%, यानी आपका बेसिक यदि मान लिया जाए 30,000 है तो 30,000 का आप जो है 30% निकाल लीजिए, यानी 9,000 रुपया आपको एचआरए अलग से दिया जाएगा। तो मैंने जो आपको 65,000 रुपया अभी सैलरी बताया 65,000, वो तो सिर्फ बताया कि नॉर्मल 35,000 प्लस अलाउंसेस, और इसमें आप जो है 9,000 रुपया और ऐड कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका सैलरी जो है कहाँ पे पहुंचने वाला है। तो 74,000 ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, बहुत ही हैवी पे है, हैवी सैलरी है। तो ये जो सबसे मैक्सिमम सैलरी मिलता है वो आपके आईटीबीपी में मिलता है, और वो रिस्क अलाउंस के कारण। लेकिन अब रही बात रिस्क क्या है, मैं बता दूं यहाँ पे जितने भी आईटीबीपी के हैं तो आप लोग खबर हमेशा सुनते रहते होंगे, ऐसा कोई खास रिस्क नहीं है वहाँ पे। बस रिस्क यही है कि हमेशा जो है बर्फबारी होते रहता है, आपको बर्फ से बचना है, अपना शरीर का ख्याल रखना है, अपना खुद का ध्यान रखना है, और कभी काल जो है जो आपका मोर्चा है वो देखते रहना है, जो आपको बॉर्डर मिला है वो नॉर्मली देखते रहना है। वहाँ कोई स्मगलिंग या कोई छोटा मोटा चीजें कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे यदि कुछ होगा तो बड़ा ही होगा, नहीं तो वो नॉर्मल चीजें नहीं होगा कि आप हमेशा मतलब परेशान रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और यदि कुछ बड़ा होगा तो वो इंडिया लेवल पे होगा, फिर उसमें भी आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगा, वो जो भी होगा वो कुछ बड़ा ही होगा। तो इन चीजों के लिए यहाँ पे रिस्क के नाम पे समझिए तो एक तरह से जो मतलब मार धाड़ वाला रिस्क है, दूसरे देश से लड़ाई वाला रिस्क है, वो रिस्क नहीं है यहाँ पे। यदि रिस्क कुछ है तो वो है कि ऑन रिस्क, मतलब आपको अपना खुद का सुरक्षा करना है। माइनस के टेम्परेचर में आप हमेशा रहेंगे, वैसे सब व्यवस्था रहता है, नहीं तो माइनस टेम्परेचर में रहना मुश्किल है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। गवर्नमेंट हर व्यवस्था वहाँ कर रखा है कि आपको कैसे रहना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे सोना है, कैसे जगना है, हर चीज का व्यवस्था, हर चीज का नियम, हर चीज का सिस्टम बना हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो उस हिसाब से जिस हिसाब से पे है उस हिसाब से हमने रिस्क वहां पे नहीं मानते हैं, लेकिन फौज में है तो रिस्क काफी है। तो इस हिसाब से एसएससी जीडी में यदि आपने फॉर्म भरा है और आपको यदि आईटीबीपी मिलता है तो ये सबसे बेस्ट जॉब है। इसके अलावा मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, प्लस अगला वीडियो कैसा चाहते हैं, किस डिफेंस के रिलेटेड चाहते हैं, किसका जॉब सबसे मतलब रिस्क वाला है या सबसे कम रिस्क वाला है, किसका सर्विस अच्छा है, किसमें जो है पैसा ज़्यादा मिलता है, किसमें पैसा कम मिलता है, किसमें फैसिलिटी ज़्यादा है, किसका डेप्यूटेशन जाने का चांसेस है, किसमें आप एनसीबी, सीबीआई, एनएसजी, एसपीजी जो कि मोदी के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो गार्ड घूमते हैं वहां पे आप कैसे जा सकते हैं, बड़े बड़े नेता लोग के साथ जो आप देखते हैं कि एनएसजी चलता है वहां कैसे जा सकते हैं। इन सभी के बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा आप अगला वीडियो किस तरह का चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।